हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो 2-3 दिन पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया था कि इग्नू में पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर और एग्जामिनेशन 7 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो पीएचडी से जुड़ा हुआ बहुत सारा डाउट आ रहा है आप सभी की तरफ से। मैंने देखा बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स सवाल पूछे गए हैं। स्पेशली इग्नू से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वो वैलिड होगा कि वो इनवैलिड होगा, क्या हम डिस्टेंस से करेंगे, रेगुलर से करेंगे, कितने समय में हमारा पीएचडी कंप्लीट हो पाएगा और कितना फीस लगेगा, हमें सेंटर कहाँ अलॉट होगा, साथ में सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा फीस कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और इसमें किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, स्टडी कैसे करना है। इसके अलावा कुछ और भी छोटे बड़े आप लोगों के जो डाउट्स हैं मैंने देख लिए हैं, समझ लिए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्प तरीके से डिस्कशन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एप्लीकेशन बन के तैयार हो गया है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ज्ञान अड्डा के नाम से इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप सभी के लिए फ्री टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। पेपर 1 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। यूजीसी नेट की मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ आपके लिए। पेपर 1 अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में, और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो उसका भी प्रिपरेशन मैं कराती हूँ। इसके अलावा कुछ अन्य विषय जैसे कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कुछ अन्य विषयों के मेरे पास में आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके यूजीसी नेट जून 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप एप्लीकेशन पे भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं, बट ये स्पेशली उनके लिए है जो कि कहीं कोर्स लेना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइजेस में, सबसे कम से कम और क्वालिटी चीजें लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए है। तो चलिए आप समझ लेते हैं पीएचडी के बारे में। अगर आपको पीएचडी करना है तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इग्नू के लिए, स्पेसिफिकली मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इग्नू हर साल 2 बार पीएचडी का एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करती है। एक तो आपका दिसंबर में जिसमें कि अभी आपका ऑलरेडी डेट्स उन्होंने अनाउंस कर दिया है। दूसरा अब आपका 2024 में भी आने वाला है जो कि जून में आएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहला जो सवाल है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है या अगर आपके पास में जेआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, तो क्या आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, नॉर्मली जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगेगा आप उसे फिलअप कर देंगे, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो वेटेज होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, इंटरव्यू का, वो 70:30 का होता है, यानी कि 70% जो आप लोगों की मार्किंग होगी वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे होगा। 30% की जो मार्किंग होगी वो आपका इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होगा। अगर आपका नेट है ऑलरेडी, जेआरएफ है ऑलरेडी, तो आप एंट्रेंस के इस पूरे प्रोसेस से आप स्किप हो जाएंगे, बच जाएंगे। आपको एंट्रेंस नहीं देना है। फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप वहां पे चॉइस कर लेना, और फिर उसके बाद में जैसे ही आप चॉइस करेंगे आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। डिस्टेंस से कर सकते हैं या रेगुलर से कर सकते हैं। देखिए इग्नू आपको ये एक फैसिलिटी देता है कि आप पीएचडी जरूर से डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट आपका जो एनरोलमेंट होगा वो रेगुलर मोड में ही होगा। तो रेगुलर मोड में होगा, फुल टाइम मोड में होगा। हो सकता है कि जो उनका रीजनल सेंटर हो वहां पे आपको कुछ कोर्स वर्क पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जाना पड़े। वैसे तो सारी क्लासेस इनकी ऑनलाइन ही होती है। तो डेफिनेटली आपका एनरोलमेंट जो होगा, एडमिशन जो होगा वो रेगुलर मोड पे होगा, बट आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और मे बी शायद एक आध बार इनके मेन सेंटर पे जाना पड़ सकता है या रीजनल सेंटर पे जाके आपका काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पीएचडी के दौरान आपको वहीं पे जाना है, बिल्कुल नहीं। आप रेगुलर मोड में अपना एडमिशन करा करके दूर रह करके भी अपना पूरा स्टडी कर सकते हैं, बट आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा, जो कोर्स वर्क दिया जाएगा, जो रिसर्च वर्क दिया जाएगा, वो टाइम टू टाइम आपको अपलोड करना होगा, अपडेट करना होगा, अपने असाइनमेंट को पूरा करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालना होगा। वो ये सारी चीजें ये खुद गाइड करेंगे। और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब जो इस सब में सबसे बड़ा सवाल है कि इग्नू से पीएचडी करना क्या वैलिड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? देखिए इग्नू आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको यूजीसी ने अप्रूवल दिया है। तो ये चीज आप अपने दिमाग से दूर दूर से निकाल दीजिए
कि इग्नू से तो इनफैक्ट हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आते हैं, हायर एजुकेशन में हम ये पढ़ते भी है सारा चीज़ इग्नू के बारे में। तो ये बिल्कुल आपकी ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है, ये आपको फैसिलिटी देती है कि आप पढ़ाई करिए, दूर से करिए, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन की फैसिलिटी देती है। पहले ये पीएचडी नहीं कराती थी, बट कुछ सालों से ये पीएचडी भी कराने लग गई है, कुछ नहीं काफी सालों से। तो ये एक चीज है कि ये माइंड आप निकाल दीजिए कि पीएचडी अगर आप इग्नू से करते हैं तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। इसके अलावा हमारे सेंटर कहाँ पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई असम में है, कोई मेघालय में है, या अन्य इत्यादि इत्यादि जगहों पे अगर आप हैं, तो आपका एग्जामिनेशन देने आप कहाँ जाओगे। देखिए जो इग्नू है वो आपको 67 अलग अलग रीजनल सेंटर्स इनके बने हुए हैं पैन इंडिया। तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा हर एक स्टेट में और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इनके सेंटर्स हैं, तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वहीं पे अलॉटमेंट हो जाएगा, तो सेंटर का कोई इशू नहीं है। इनके रीजनल सेंटर पे भी कोर्स वर्क, असाइनमेंट, ये सारे प्रोसेस जो होंगे उनके रीजनल सेंटर्स पे ही होंगे। तो जो एग्जामिनेशन वाला आपके मन में फियर फैक्टर आ रहा है कि एग्जामिनेशन कहाँ जाके देना होगा, तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा या जहाँ पे भी इनको लगेगा आपकी नियर बाई लोकेशन पे आपको एलोकेट करना है, वो कर देंगे। आपको अदर स्टेट में नहीं भेजेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी शायद ना भेजें, राइट। मोस्ट प्रोबेबल चांस है, अगर आप बिल्कुल रिमोट एरिया में रह रहे हो तो अलग बात है, हो सकता है 50-60 किलोमीटर के डिफरेंस पे आपका सेंटर ये भेज दे, नहीं तो फिर आपका सेंटर नियर बाई ही रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएचडी को करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए यूजीसी की प्रॉपर गाइडलाइन है कि मिनिमम 3 साल आपको पीएचडी करने में लगेगा, बट मैक्सिमम 5 साल में आपकी पीएचडी पूरी हो जाती है। फीस की बात करें, इग्नू 1000 रुपए का जो उन्होंने एंट्रेंस फॉर्म डाला हुआ है, 1000 रुपीज इनकी फीस है SC ST OBC के लिए, और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 800 रुपए की फीस है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। सिलेबस की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसका सिलेबस बहुत बहुत इजी है। जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो और भी आसान है, क्योंकि आपने रिसेंटली नेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट से आते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या है, 2 पार्ट है। पार्ट 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके अपने अपने सब्जेक्ट के होते हैं। अब आपका सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, तो आपका सिलेबस आपको क्या पढ़ना है ये इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे भी। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहां पे इस वीडियो को देखने के बाद आप चले जाना, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर मतलब इसमें जो 2 पार्ट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सिलेबस, और साथ में जो आपका जो भी ऑप्शनल पेपर होगा, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो एक ही में मैं डाल के आपको दे दूंगी। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो 400 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 180 मिनट मिलते हैं आपको पूरे। और इसके साथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन का लेवल बिल्कुल लड्डू जैसा है, बिल्कुल लड्डू, ट्रस्ट मी। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 50% आपका जो भार है वही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत डिटेल में पढ़ चुके होते हो ऑलरेडी, और ये बिल्कुल सही समय है पीएचडी करने का। इसके अलावा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस का जो पूरा PDF है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप अपियरिंग हो, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो, तो क्या अप्लाई कर सकते हो? नहीं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इनकी गाइडलाइन है कि 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST SC OBC इन सब लोगों को 5% का और रिलैक्सेशन है, यानी कि 50% अगर इनका मास्टर्स में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इग्नू से अगर आप पीएचडी करते हो तो क्या आप फेलोशिप का फायदा ले सकते हो? बिल्कुल आप फायदा ले सकते हो, और जो भी आपका फेलोशिप आपने क्रैक किया है, क्लियर किया है, उसका फायदा आपको बिल्कुल मिलेगा। इनकेस अगर आपने फेलोशिप नहीं ली है, फीस की अगर मैं बात करूं तो कुछ 17,000 इनकी एनुअली फीस होती है। इग्नू से अगर आप पीएचडी करते हैं तो साल का आपको 17,000 के आसपास देना पड़ता है। 1,000-2,000 आगे पीछे हो सकता है, कोर्स वर्क के नाम पे या मिसलीनियस जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके नाम पे वो ये दे सकते हैं, वो आपसे ये मांग सकते हैं, सॉरी। तो बेसिक चीजें यही थी। फीस मैंने आपको बता दिया, काफी सारी चीजें हमने इस छोटे से वीडियो में डिस्कशन कर ली। होपफुली मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। बेसिक डाउट्स यही है, माइंड से निकाल दो कि
कि रेगुलर इरेगुलर वाला दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपका जो भी एडमिशन होगा वो रेगुलर मोड में ही होगा, बट आप इरेगुलर तरीके से, यानी कि आप दूर रह करके ऑनलाइन स्टडी करके, ऑनलाइन अपने कोर्स का सबमिशन करके आप पीएचडी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने के लिए जाना पड़े, बट वो आपकी नियर बाय रीजनल सेंटर पे ही आपको जाना पड़ेगा। और वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे वहां जाना है, 6 घंटे वहां जाना है, कुछ कुछ वक्त के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टर की उपाधि लेना चाहते हैं अपने नाम के आगे, तो थोड़ा बहुत अगर आपको जाना पड़े तो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस देन जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यूजीसी नेट से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपको शेयर करती हूँ। पीएचडी और कोई भी वैकेंसी आती है तो ऑथेंटिकेशन के साथ में मेरे माध्यम से आप सभी को शेयर किया जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गेट सक्सेस। यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन आप सभी की शुरू हो चुकी है। डेली बेसिस पे हमारे क्विजेस चल रहे हैं फ्री में, आप चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं। सभी से शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।